गुरु नानक देव जी ने अपना पूरा जीवन समाज को सद्मार्ग दिखाने के लिए समर्पित किया था। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं हमें सत्य एवं सामाजिक सद्भाव के मार्ग पर चलने का ज्ञान देती हैं। गुरु नानक जी ने सात्विक भोजन शाकाहार पर भी बल दिया और मांस खाने का निषेध किया। वे कहते हैं कि जे रत लागे कपड़े जामा होए पलीत, जे रत पीवे मासा तिन क्यों निर्मल चीत। अर्थात जैसे रक्त लग जाने पर वस्त्र में दाग लग जाता है, वैसे ही रक्त युक्त मांस खाने से मन मैला हो जाता है। इसलिए मांस ग्रहण करना दोषपूर्ण है। मांसाहार कभी नहीं करना चाहिए। शाकाहार और सात्विक जीवन शैली की प्रेरणा देते हैं गुरु नानक के उपदेश। नानक प्रकाश पूर्वोर्ध अध्याय 55 में लिखा है कि मांसाहारियों के हाथ का खाने में भी महान दोष है। जो नहीं तुमरो खाए कदापि, हो सब जीवन के संतापी। प्रथम तजो आमिष का खाना, करो जास हित जीवन हाना। तजो तामसी वृत्ति दुखारी, करो भगति करतार तुम्हारी। अर्थात हम तुम्हारे यहाँ भोजन कदापि नहीं कर सकते, क्योंकि तुम सब जीवों को दुख देने वाले हो। सबसे पहले तुम मांस खाना छोड़ो, जिस कारण तुम्हारा जीवन नष्ट हो रहा है। दुख देने वाली तामसी वृत्ति को छोड़कर सुखकारी प्रभु की भक्ति में लग जाओ। प्रभु की भक्ति में लग जाओ। संदर्भ गुरु नानक देव 12 मार्च महल्ला पृष्ठ 140 में लिखा है कि मांस खाने से भावनाएं कलुषित होती हैं। जो रक्त लगे कपड़े जामा होवे पलीत, जो रक्त पीवे मानुसा निज क्यों निर्मल चित्त। अर्थात कपड़े पर खून लगने से कपड़ा गंदा हो जाता है। वही घृणित खून जब मनुष्य पीवेगा तब उसकी चित्त वृत्तियां अवश्य ही दूषित हो जाएंगी। इसलिए जियो और जीने दो की भावना रखो। शराबी और मांसाहारी को नरक में भयंकर यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा, मांस राक्षसों का भोजन है। सब राक्षस को नाम जपायो, आमिष खान तिन्हें तजवायो। जो ये घात की बोन विसारी, सत्संगत काहे सुसारी। अर्थात सब राक्षस जैसे क्रूर पुरुषों को प्रभु का नाम जपाया, उनमें मांस खाने की आदत छुड़वाई। उन राक्षस पुरुषों ने जीवों को वध करने की आदत छोड़ दी। सच कहा है, महात्माओं की संगति सुख देने वाली है। इस प्रकार गुरु नानक देव जी और उस परंपरा के सभी गुरुओं ने अनेक ऐसे उपदेश दिए जो शाकाहार और सात्विक जीवन जीने की कला सिखाते हैं। यदि उस गुरु परंपरा को मानने वाले सभी अनुयायी शाकाहार को अपनाएं, करुणा की भावना मन में रखें, जियो और जीने दो की भावना मन में रखें और अपने जीवन को अहिंसामय बनाएं, तो निश्चित रूप से वे अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं और अपने गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा रख सकते हैं। क्योंकि गुरु की बातें सिर्फ सुनना ही नहीं, उसे जीवन में आत्मसात करना, उसका अक्षरशः पालन करना भी आवश्यक है। जय भारत।